नमस्कार, मैं रवीश कुमार फालतू बात में आपका स्वागत है। मेरा मानना है कि शिलान्यास और उद्घाटन करना, खुद शिलान्यास करना, खुद उद्घाटन करना, किसी और को शिलान्यास करने नहीं देना, किसी और को उद्घाटन करने नहीं देना, एकदम एकदम फालतू बात है। मैं इसे फालतू बात मानता हूँ और चाहता हूँ कि अगर ये फालतू बात है तो सभी को ये फालतू काम करने का मौका मिलना चाहिए। घंटी यहाँ लटका दी है। आप समझते हैं इसका मतलब? एक साथ 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन अकेले प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया। इतने सारे मंत्री, सांसद, विधायक, उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष सब ताकते रह गए इधर एंड उधर, और उद्घाटन में सेंचुरी बनाकर निकल गए प्रधानमंत्री मोदी। इसे कहते हैं फालतू बात। यह हमारा नया चैनल है रवीश कुमार नई सड़क। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भागा भागी नहीं है, आराम से समय मिलने पर देखा कीजिए। फालतू बात ही नेशनल बात है। फालतू बात मन की बात नहीं है। फालतू बात केवल फालतू बात है। आप मानिए ना मानिए, शिलान्यास और उद्घाटन करना एकदम फालतू काम है। इतना पैसा खर्चा होता है, समय लगता है और लोग बिना शिलालेख पढ़े निकल जाते हैं। आपने किसी को देखा है, सीनियर को, जूनियर को, दोस्त को, रिश्तेदार को, किसी को, कि पुल से गुजरने से पहले रुककर दाईं तरफ पढ़ते हुए कि शिलान्यास पर क्या क्या लिखा है फिर गुजरा हो? चेक किया हो, नोट किया हो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसने आधारशिला रखी, किसने उद्घाटन किया, किन किन व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही? किसी को आपने आधारशिला पढ़ते देखा है? लेकिन कई बार लगता है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को जब भी कोई काम नहीं रहता है, दिखाना तो पड़ता है कि काम कर रहे हैं, तो फ़ोन घुमाते होंगे, सेक्रेटरी चलो ना कहीं उद्घाटन करके आते हैं। जो जगह खाली है वहाँ एक आधारशिला रख कर आते हैं। अब तो जिसका उद्घाटन हो चुका है उसका उद्घाटन हो रहा है, जिसका उद्घाटन हो चुका है उसके विस्तार का उद्घाटन हो रहा है, विस्तार के विस्तार का भी उद्घाटन होगा। इंतज़ार कीजिए, होगा होगा, सब होगा, धीरज रखिए। एक ही कॉम्प्लेक्स में बार बार उद्घाटन होने लगा है। हिसार एयरपोर्ट का 8 बार उद्घाटन हुआ, सही है। मैं ना तो गिनने गया था ना चेक करने जाऊंगा। इस फालतू बात की रिपोर्टिंग फालतू काम है। जब दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया तभी मैं समझ गया कि ये फालतू का आरोप है। इतना फालतू काम कौन करता है कि एक ही एयरपोर्ट का 8-8 बार उद्घाटन हो? मैं तो कल्पनाओं में खो गया। 8 बार शिलान्यास और उद्घाटन। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिसार एयरपोर्ट पर एक बल्ब भी लगता है तो पहले उसका शिलान्यास होता है, फिर बल्ब जलाकर उसका उद्घाटन होता है। दरवाज़ा लगाना हो तो एकदम से नहीं लगाया जाता, पहले बाज़ार से कच्ची लकड़ी लाई जाती है, उसे शिलान्यास घोषित किया जाता है, फिर लकड़ी से जब दरवाज़ा बनता है, लगा दिया जाता है, तो उसका उद्घाटन कराया जाता है। इसका फ़ायदा यह होता होगा, दिमाग लगाइए, 2 बार अखबार में खबर छपती होगी, 2 बार लोगों के मन में हवाई जहाज़ का सपना आता होगा। विकास एक बार में नहीं, कम से कम 2 बार में आता होगा। क्या वाकई में ऐसा फालतू काम हुआ होगा या कोई फालतू बात कर रहा है? मैंने गूगल सर्च शुरू कर दिया आदतन। पिछले साल अमर उजाला की एक रिपोर्ट मिल गई। 6 साल में 5 बार इस एयरपोर्ट पर चल रहे विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ, इसकी जानकारी मिल गई। एक बार तो उद्घाटन हुआ, उड़ान सेवा शुरू हुई और अखबार लिखता है बंद हो गई। तब मुझे लगा ये है असली फालतू बात। और फालतू काम 2018 में मनोहर लाल खट्टर जब वहाँ मुख्यमंत्री थे, टर्मिनल का उद्घाटन करने आए। फिर 2019 में भी आए, मन किया होगा तो इस बार एयर शटल सेवाओं का उद्घाटन करने आ गए। आप हंस तो नहीं रहे? एकदम सीरियस रहिए। हंसना मना है फालतू बात में। फालतू बात ही तो सीरियस बात है। हर फालतू काम को सीरियसली करना है और सुनना है। मुख्यमंत्री थे तब मनोहर लाल जी हरियाणा के,
मन किया होगा उद्घाटन करने का, कोई रोक सकता है? आप रोक लेते? इस बार वे हिसार एयरपोर्ट पर बनने वाले 33 केवी सब स्टेशन का शिलान्यास करने चले गए। चौथी बार भी आ गए उद्घाटन करने। लिखा है अखबार में 2020 में डिप्टी सीएम के साथ सीएम मनोहर लाल खट्टर रनवे विस्तार कार्य का शिलान्यास करने आए। 5वीं बार नहीं आए। क्या हुआ, क्यों नहीं आए? रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो गया या मन नहीं किया? अखबार लिखता है उनकी जगह डिप्टी सीएम आ गए। उन्होंने टर्मिनल बिल्डिंग और एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम की आधारशिला रखी। भाई, किसी के पास करने के लिए फालतू बात नहीं होगी तो यही सब फालतू काम करेंगे। सुबह शिलान्यास, शाम को उद्घाटन करेंगे। इसलिए आप फालतू बात देखा कीजिए। गांव-गांव में फालतू बात का प्रचार होना चाहिए। पता है नेता फालतू के पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन हिसार के लोग विरोध करने लगे कि बार बार उद्घाटन के नाम पर करोड़ों रुपए पानी में बहाए जा रहे हैं। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस देश में फालतू बातों का क्यों विरोध होना चाहिए? क्या किसी के पास इतना फालतू काम है? इसलिए मुझे ये फालतू बात पसंद है। गाड़ी उठाओ, चलो शिलान्यास करके आओ। अगर एयरपोर्ट पर कोई रोके तो खुद ही शिलालेख बनवा कर ले जाओ और गाड़ आओ। लेकिन ध्यान रहे, आप अकेले ही जाएं शिलान्यास या उद्घाटन करने। याद रखिए, पता चला पीछे पीछे बाकी मंत्री, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख सब पहुंच गए हैं गाड़ी से। सबका रास्ता बंद करवाइए। उन सबको दूसरे ज़िले में दौरे पर भेजिए, पार्टी के किसी और काम में लगाइए और तब जाइए अकेले उद्घाटन करने, आधारशिला रखने। झगड़ा बढ़ जाए तो एक गाइडलाइन बनाइए, स्विच बोर्ड जैसे है। पूरी गाइडलाइन होनी चाहिए। स्विच बोर्ड का शिलान्यास राज्यपाल करेंगे, स्विच बोर्ड का उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे, स्विच बोर्ड पर पंखे की स्विच का शिलान्यास शहरी विकास मंत्री करेंगे और उसे दबाकर पंखा चलाकर उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री करेंगे। मैं चाहता हूँ सीरियसली भारत में फालतू बात इसी स्तर पर आ जाए। हर आदमी कुछ ना कुछ फालतू बात करे। आप भी ये काम अपने घर में कर सकते हैं। जैसे हल्दी लेने जाना है, हल्दी कम हो जाती है तो जाना पड़ता है, तो पहले पुराने डिब्बे को साफ करें। इसे शिलान्यास माना जाए। बाकायदा उस पर लेबल चिपकाएं कि इस तारीख को हमने साफ किया, धुलाई की, सफाई की, यानी शिलान्यास किया। और मसाला लाकर जब डिब्बे में भरा तो इसका उद्घाटन किसी और से कराएं। हर किसी को चांस दीजिए। अच्छा नहीं लगता कि जब पीएम साहब वंदे भारत के उद्घाटन का चांस रेल मंत्री को नहीं देते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, फील होता है। भले ही रेल मंत्री को किसी और के लिए फील ना होता हो, उनके लिए मुझे होता है फील, तो एक्सेप्ट करता हूँ। प्रधानमंत्री खुद ही उद्घाटन करने लग जाते हैं। एक साथ 4-4 वंदे भारत का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? 1-2 ट्रेन दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, एक ट्रेन रेल मंत्री के लिए छोड़ दीजिए। रेल मंत्री को भी कुछ फालतू काम मिलना चाहिए कि नहीं? मैं तो कहता हूँ रेल मंत्री वंदे भारत चलाना सीख लेते। जब कोई काम ही नहीं मिल रहा उद्घाटन का, आधारशिला रखने का, तो कर क्या रहे हैं? तो वंदे भारत चलाना सीख लीजिए। खाली बैठने से अच्छा है। जैसे ही पीएम साहब ने उद्घाटन की हरी झंडी दिखाई, गाड़ी स्टार्ट करके चला दीजिए। कैमरा रेल मंत्री को दिखाएगा। हरी झंडी दिखाते हुए पीएम का फोटो ही नहीं छपेगा। दिक्कत यही है कि मेरी बात कोई मानता ही नहीं, इसलिए मैं काम की बात करता नहीं, फालतू बात करता हूँ। मेरी बात माने तो भारत में फालतू बात की बाढ़ आ सकती है और हर आदमी फालतू काम कर सकता है। अब इसी 22 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर दिया। 103, बताइए ये गलत है कि नहीं है? 103 स्टेशन में एक भी स्टेशन रेल मंत्री को उद्घाटन के लिए नहीं मिला। 103 स्टेशन में तो कुछ हम यूट्यूबर को भी दे देते उद्घाटन करने के लिए। कब तक वीडियो बनाएंगे? 1-2 स्टेशन का उद्घाटन आप भी कर लीजिए। हम भी तो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे ही रहे हैं। हम तो अपील करेंगे कि अगली बार कम से कम 10 या 20, 10 या 20 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन शशि थरूर को भी करने दीजिए। एकता आती है उसमें, यूनिटी है ना। फालतू बात एकदम ठीक। एक स्टेशन का उद्घाटन संघ प्रमुख से भी करा लीजिए। कानपुर गए हैं, बगल के स्टेशन का उद्घाटन वो भी कर दें। प्रधानमंत्री ने अकेले 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन कर दिया। अमृत है, देवताओं में भी अमृत बटा था।
यहाँ तो एक ही आदमी लेकर चले जा रहे हैं। अरे भाई, लोटा है, कोई छीनो उनसे लोटा, सारा अमृत अकेले ले जाएंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? सब में बटे ये अमृत। कोई बोला भी नहीं कि बाकी लोग फालतू बात देखेंगे, वो क्या करेंगे, सांसदों को भी चांस मिले। अब देखिए ठीक से, इसी से कितनी फालतू बात निकल रही है कि नहीं निकल रही है। हम इन स्टेशनों का नाम लेकर, 103 स्टेशनों का नाम लेकर बाकायदा अंताक्षरी खेल सकते हैं, प्रतियोगिता हो सकती है। उरकुरा, हापा, लिमड़ी, डेरोल, करछना, सिवनी, बैजनाथ, पपरोला, देशनोक, गोगामेड़ी, महुआ रोड, बिहार के थावे स्टेशन को लेकर मीडिया में एक रिपोर्ट मिल गई। बता देता हूँ। स्टेशन वही है, बस रंगाई पुताई बदल गई है। सोशल मीडिया पर बिफोर और आफ्टर का फोटो लगाकर वायरल हो रहा है, जैसे मोटापा पतलापा का होता है। बिफोर में गंजा, आफ्टर में बाल। हम तो जाकर देखे नहीं, लेकिन 103 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प बदला है या नहीं बदला है? अगर गोदी मीडिया इसी की रिपोर्टिंग करे तो झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भारत की सेना इस्लामाबाद पहुंच गई, आधा पाकिस्तान साफ हो गया, भारत की बदनामी भी नहीं होती। एक और फालतू बात है, गुवाहाटी से अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी करने जा रहे बीएसएफ के जवानों की ट्रेन का वीडियो नहीं दिखाना चाहिए था और देखना भी नहीं चाहिए था। इससे होगा ये कि पाकिस्तान में वीडियो वायरल हो सकता है और वहाँ बड़ी बदनामी हो सकती है। वहाँ की ट्रेन की हालत खस्ता है, लेकिन वो लोग भी अपना हाल छोड़कर हमारे हाल में घुस आते हैं। इसीलिए कहता हूँ, फालतू बात की कोई सीमा नहीं होती, कभी भी आर एंड पार हो जाती है। अगर मेरी माने तो हमें गर्व करना चाहिए कि हम टूटी फूटी ट्रेन को भी चला सकते हैं, हमारे जवान जर्जर ट्रेन में भी यात्रा कर सकते हैं। देश की सेवा की राह में नहीं देखते कि ट्रेन वंदे भारत है या कोई जर्जर एक्सप्रेस है। अब लोग फालतू बात करने लगे कि आईपीएल के खिलाड़ियों के लिए वंदे भारत दी जा रही थी। मेरे दिमाग में इसका एक फालतू समाधान आ गया है। जो लोग बीएसएफ के जवानों को खराब ट्रेन देने का विरोध कर रहे हैं और जो लोग आईपीएल के खिलाड़ियों को अच्छी ट्रेन देने का विरोध कर रहे हैं, उन दोनों को मिलाकर एक दल बना दें और सबको विदेश यात्रा पर भेज दें। अलग अलग देशों की यात्रा पर निकलते ही दोनों विरोधी खेमे एक नज़र आने लगेंगे, पता ही नहीं चलेगा कौन कांग्रेस का कौन बीजेपी का। आप कुछ भी कर लीजिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ही रहेंगे। उनका विरोध करना फालतू काम है। क्या आपने रेल मंत्री के उद्घाटन के अधिकार की मांग की? कभी की? क्या आपने कहा कि वंदे भारत के उद्घाटन का अधिकार केवल प्रधानमंत्री का नहीं है, रेल मंत्री का भी है, रेल राज्य मंत्री का भी हो सकता है। हापा, लिमड़ी, डेरोल, करछना रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने क्यों किया? इसलिए रेल मंत्री भी समझते होंगे, उद्घाटन प्रधानमंत्री करें और इस्तीफा हम दें। इससे अधिक फालतू बात क्या हो सकती है? वाकई ये फालतू बात है। तापमान धरती का देखिए, धरती तपती जा रही है, तापमान भागता जा रहा है, 40, 45, 50। धरती का तापमान किसी के कंट्रोल में नहीं, लेकिन लोग एसी का तापमान कंट्रोल करने का फॉर्मूला लेकर घूमने आ गए। यही है वो फालतू बात जिसकी बात मैं करता हूँ। धरती का तापमान संभल नहीं रहा और एसी का तापमान 20 डिग्री करने जा रहे हैं। लोग मीम बना रहे हैं, कोई 16 डिग्री पर एसी चलाकर सो रहा है, पुलिस घुसाई है, पकड़कर जेल ले जा रही है। नेताजी वीडियो वायरल हो रहा है उनका, एसी की रिकॉर्डिंग होने लग जाएगी, जहां नेताजी बैठे होंगे वहां पर 20 है या 16 है, दिन रात सवाल पूछा जाएगा। एक नया सवाल ऐड हो गया, नेताजी इस गेस्ट हाउस में रुके थे, वहां एसी 17 पर चल रही थी। एसी रूम में घुसते ही हाहाकार मच जाएगा, प्रलय सा आ जाएगा, पहले 16 से 20 करो तभी हम इसमें घुसेंगे, वरना वीडियो वायरल हो जाएगा। जंगल जंगल काट दे रहे हैं सब और कहते फिर रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम। इमोशन पैदा कर रहे हैं। अरे तो भाई सारा जंगल माँ के नाम पर बचा लो, एक पेड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उद्योगपति के लिए जंगल साफ हो रहा है और माँ के लिए एक पेड़ लग रहा है। माँ के लिए एक पेड़, माँ की ममता का यही नाम। प्रधानमंत्री एक पेड़ लगा रहे हैं और फोटो जारी हो रहा है, छप रहा है। एक पेड़ क्यों लगा रहे हैं? जहाँ जंगल कट रहा है वहाँ जाकर सारे पेड़ों को क्यों नहीं बचा रहे? हंसदेव, निकोबार, जयपुर में पेड़ों को बचाने का आंदोलन चल रहा है और प्रधानमंत्री एक पेड़ लगा रहे हैं।
व्याकरण की किताब से बहुवचन को साफ कर एक वचन का प्रचार किया जा रहा है। जंगल बचाना फालतू बात है या जंगल काट कर एक पेड़ लगाना फालतू बात है। हमने घंटी बदल दी है। आपको डिसाइड करना होगा कौन सी फालतू बात है। लेकिन हर बेमतलब बात फालतू बात नहीं है और हर फालतू बात बेमतलब बात नहीं। आपने फालतू बात देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।